हाय रे हमर लुटता झारखंड, ये बिकता झारखंड, ये लुटता झारखंड। कि हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर हीरा झारखंड, ये बर्बाद होता झारखंड, डस्ट मिलता झारखंड। जीने के लिए तो सिर्फ हम लोग का शरीर है, आत्मा तो मर चुकी है। ये डीवीसी हम लोग की आत्मा मार दी है। हम लोग यहाँ पर आज घुट घुट के जी रहे हैं। हम लोग का सिर्फ शरीर ही बचा है। ये लोग यही डस्ट खा खा के जीवन बिता रहे हैं। मिला क्या है? इसके बदले में करियावा गांव वालों ने 270 एकड़ जमीन को दे दिया। नहीं दिया, छीन लिया। कहावत है जान दे दो लेकिन जमीन मत दो। लेकिन यहां जमीन चली गई, जान तो घुट घुट के मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अरे हमर लुटता झारखंड, ये बिकता झारखंड, ये लुटता झारखंड। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये केटीपीएस का पावर प्लांट है। और ये केटीपीएस का वो पावर प्लांट है जिससे लोग उम्मीद लगाए हैं कि मुझे बिजली मिलेगी। लेकिन बिजली के बदले में क्या मिला है लोगों को? ये मिला है, ये बिजली के बदले ये मिला है, बिजली के बदले प्रदूषण मिला है, बिजली के बदले उजड़ता गांव मिला है। मैं आपको सारी तमाम चीजें दिखाऊंगा और सारी तमाम चीजें बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में। अब देखिए ये जो उठ रहा है स्पॉन्ड, ये स्पॉन्ड जो उठ रहा है, ये स्पॉन्ड पूरा जो स्पॉन्ड है ये फैक्ट्री से आया हुआ डस्ट है। फैक्ट्री से आया हुआ डस्ट वो वही स्पॉन्ड है। यस मतलब क्या? कोयले का राख, पौंड मतलब तालाब, कोयले का राख का तालाब है ये लगभग बता दूं तो हजारों एकड़ में फैली हुई है। हजारों एकड़ में, यहां मैं बता दूं 32 गांव विस्थापित हुई है। 32 गांव विस्थापित होकर ये केटीपीएस बना है। देखिए, फैक्ट्री बनना गलत बात नहीं है, कई लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन स्थानीय लोगों को कितना मिला है? उसके बाद जो 32 गांव ने अपनी विस्थापन किया है उनको क्या मिला है? उनके लिए सही से शिक्षा मिली है, सही से रास्ता मिला है, सही से उसको रोजगार मिला है, सही मुआवजा मिला है? और मैं बता दूं ये जमीन से लगभग 30 फीट की ऊंचाई पे है। मैं चल रहा हूं ना, मेरी हालात को देखिए। मैं आइए घूम के दिखाता हूं। देखिए इधर, ये देखिए जमीन गहराई, देखिए ये गहराई को देखिए। ये कोई ऐसा ही नहीं बन गया है, ये इसे बनाया गया है पहाड़ को। ये करियावा गांव जो है ना एकदम नीचे 30 फीट नीचे है। ऊपर में स्पॉन्ड बनाया गया है, मिट्टी भर भर के या स्पॉन्ड को भर भर के 30 फीट ऊंचा कर दिया है। अब होता क्या है, ये ठंडा का दिन है और ये ठंड के दिन में इस तरह से डस्ट उड़ रहा है। लेकिन जब गर्मी होता होगा तो ये स्पॉन्ड जब उड़ता होगा 30 फीट के ऊंचाई से, पूरा गांव एकदम बारिश की तरह ढक जाता होगा, पूरा गांव एकदम छत की तरह ढक जाता होगा। उस वक्त वहां के इंसान को जो रहते हैं उनकी क्या हालत होती होगी? आप जब रास्ते में गुजरते हैं और डस्ट जब देखते हैं उड़ता हुआ, कितना गाली देने का मन करता है। ये लोग यही डस्ट खा खा के जीवन बिता रहे हैं। मिला क्या है? इसके बदले में करियावा गांव वालों ने 270 एकड़ जमीन को दे दिया। दे नहीं दिया, छीन लिया। किनकी अगुवाई में? कंपनी ही नहीं, नेता और विधायक, जो विधायक सांसद की अगुवाई में, जिनको उन्होंने वोट देके जिताया, वो उपस्थित होकर छिनवा दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये मैं आज गुस्सा में इसलिए हूं और ये इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं एक झारखंडी हूं। और झारखंडी होने के नाते मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं कि मैं यहां फैक्ट्री नहीं बने, कारखाना नहीं खुले, लेकिन उसके लिए जो नियम है, विस्थापन नीति है, वो लागू हो। लेकिन यहां लागू भी नहीं हुआ है। लोगों से भी जानेंगे, यहां लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर हीरा झारखंड, ये बर्बाद होता झारखंड, डस्ट मिलता झारखंड। ये झारखंड की ये दशा, ये कोडरमा केटीपीएस के बारे में ही नहीं बोल रहा हूं मैं, ये पूरे प्रदेश में जहां जहां इस तरह का प्लांट है वहां की हालत, जहां कोयला खदान है वहां की हालत, जहां पत्थर खदान है वहां की हालत, जहां डैम है वहां जो विस्थापन हुआ है वहां की हालत। देखिए ये अजय भाई है, अजय राणा जी, अजय राणा, ये यही के इसी गांव के। ए भाई छोड़ दे, बहुत दर्द देख लियो, ठीक हो? हिंदया 1800 लगभग एकड़ जमीन 32 गांव वालों ने दे के केटीपीएस का भी स्थापना किया है। कहावत है जान दे दो लेकिन जमीन मत दो। लेकिन यहां जमीन चली गई, जान तो घुट घुट के मरने के लिए छोड़ दिया गया है। घुट घुट के मरे इंसान अब इंसान कहां? अजय भाई क्या कुछ कहेंगे केटीपीएस को लेके? जी, मैं दुख और दर्द में, पीड़ा में हूँ। इतनी पीड़ा में हूँ कि मैंने जिसके भी दरवाजे खटखटाए, हम लोगों को वहाँ से मायूसी ही मिला। और डीवीसी अगर हम लोग को ज़मीन लेने के बाद
ज़बरदस्ती लेने के बाद अगर हम लोग कुछ दिया है तो वो लाठी दिया है, केस दिया है और सलाखे के पीछे सड़ने के लिए आज तक केस जो है वो एक्टिव है और हम लोगों के लोग जो है डरे सहमे हुए हैं। और यहाँ अगर कोई कंपनी में अगर काम करता है तो बाहरी लोग काम करता है, सांसद विधायक का बड़े-बड़े ठेकेदारी चलता है। और ये मशीनें जो देख रहे हैं आप, ये बड़े-बड़े कॉरपोरेट कंपनी की है, सांसद की है, विधायक की है और यहाँ के जो बड़े-बड़े दलाल लोग हैं उनकी है। यहाँ की आम आवाम और जनता को जो ज़मीन जिसकी ज़बरदस्ती बाय ज़बरन छीनी गई है, उनको अगर कुछ मिला है तो वो मिली है दर्द, दर्द और दर्द मिला हुआ है। अगर यहाँ पर कुछ मिला है तो वो मिली है जहरीली गैस, जहरीली पानी और यहाँ की जो पानी है वो दूषित हो गई है। आने वाले समय में हमारी पीढ़ी टीबी की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगी, दमा की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगी, पलायन को मजबूर हो जाएंगे। जीने के लिए तो सिर्फ हम लोग का शरीर है, आत्मा तो मर चुकी है। ये डीवीसी हम लोग की आत्मा मार दी है। हम लोग यहाँ पर आज घुट-घुट के जी रहे हैं। हम लोग का सिर्फ शरीर ही बचा है। डीवीसी जब स्थापित की गई थी तो बहुत बड़े वादे भी हुए थे। जी बिल्कुल। डीवीसी जब यहाँ पर आया था तो हम लोगों को यहाँ पर 32 गाँव को लोगों को ये कह के बोला था कि आपके एरिया में एक कॉलोनी बनेगी। यहाँ पर जो है सो यहाँ का जो ज़मीनें हैं, यहाँ का जो एरिया है वो चमन हो जाएंगी और आप लोग का जो इलाका है टाउनशिप इलाका बन जाएगा, आप लोग का रोजगार बढ़ जाएगा। ये कंपनी में आप लोग को प्रत्येक घर से एक-एक नौकरी मिलेगा। आरएनआर पॉलिसी के तहत प्रत्येक महीना आपको पैसा मिलेगा। लेकिन हम लोग को अगर कुछ मिल रहा है तो वो बाबा जी का घंटा मिल रहा है। बेवफा हो गई कंपनी, बेवफा हो गई है और यहाँ के सांसद और विधायक सबसे बड़ा जिम्मेदार है, नलायक हो गए हैं। और वो सब इसलिए नलायक हो गए हैं, आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं। उन लोग को मोटी रकम में पैसे जाती हैं महीनों महीनों भर के। सांसद और विधायक मालामाल हो गए हैं। तस्वीर में जिस तरह से आवाज आपने सुनी ये सही बात है, क्योंकि यहाँ ये 1948 में डीवीसी के द्वारा जो है यहाँ तिलैया डैम बना। तिलैया डैम एक उम्मीद से बना कि यहाँ के लोगों को सिंचाई की सुविधा होगी। देश के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उद्घाटन किए, उसके बाद केटीपीएस का जो है यहाँ स्थापित होती है ताकि बिजली ग्रामीणों को मुफ्त में दी जाए और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाए। लेकिन उसके बदले में कंपनी ने, मैं अभी तस्वीर दिखा रहा हूं, ये जो स्पॉन्ड जो है ना बन ही रहा है और कंपनी अगले 100 सालों की तैयारी कर ली है कि मैं 100 साल तक यहाँ स्पॉन्ड को फेंकूंगा और 100 साल तक बगल के गांव वालों को घुट घुट के इसी तरह भोजन दिलाऊंगा। ये कंपनी ने इस तरह की तैयारी कर ली है। उसके बच्चे पढ़े नहीं। केटीपीएस में जो है उसके अंदर में डीवीसी के अंदर में स्कूल बनी है, लेकिन किनके लिए? वहां के इंजीनियर के लिए, वहां के यहाँ के विधायक, सांसद या फिर जो कॉर्पोरेट लोग हैं उनके बच्चे पढ़े। और मैं बता दूं कि वहां जो स्कूल बना हुआ है हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल जी, उनका स्कूल है, उनका स्कूल बना हुआ है। वो स्कूल की फी इतनी मोटी है कि ग्रामीण के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। हाय हमर सोना झारखंड, ये झारखंड की तस्वीर है जो बदल रही है। ये सुंदर तस्वीर है जो बदल रही है और तस्वीर बदल के इस राख में चला गया है। मैं आपको ये राख दिखा रहा हूं। इस वक्त जो है जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य प्रेम नायक जी है, क्या कुछ कहेंगे? आज इस गांव को आप इस मुद्दे को उठाने के लिए आए हैं। सबसे पहले जोहार आपको। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह ये राख दिखाइएगा थोड़ा सा, ये जिस तरह राख है, जितने भी इसके जो जालिम लोग हैं वो इसी तरह राख हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड में बहुत गोली खा लिए, बहुत लाठी खा लिए और केस खा लिए। अगर जरूरत है तो झुमरा का पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत है। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब बंदूक उठाने की जरूरत है। अब जरूरत नहीं है केस खाने की। अब बिना बंदूक उठाए कोई भी काम नहीं हो सकता है। अगर झारखंडी अगर झुमरा का पहाड़ पे चढ़ने के लिए इन जैसे कंपनी अगर हम लोगों को सोचते होंगे कि अगर हम लोग डरा धमका करके और किसी को दलाल को बेच करके और खरीद करके यहाँ को शोषण करेंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंडियों जाग जाओ, वरना जिस तरह 23 साल में ठगे गए हो
तुम लोग रहने के काबिल नहीं रहेंगे। बाहरियों का अड्डा हो चुका है झारखंड, बाहरियों का दबदबा हो चुका है झारखंड। बाहरी भाषा यहाँ नहीं चलता, 60-40 नहीं चलता और बाहरी दोहरीकरण नहीं चलता। झारखंड में भी उसी तरह का नीति बनाना होगा जैसे अन्य राज्यों में है। अगर महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, गुजरात गुजरातियों के लिए है, बिहार बिहारियों के लिए है, उड़ीसा उड़ियों के लिए है, तो झारखंड भी झारखंडियों के लिए होना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर झारखंडी आप लोग नहीं जागे तो 100 साल आप लोग मरोगे और आप लोग के हाथ में सिर्फ और सिर्फ कटोरा बचेगा। आप लोग जाओ जाओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो पावर प्लांट बनाया गया था तो 10 किलोमीटर फ्री बिजली, 10 किलोमीटर पानी, 10 किलोमीटर शिक्षा और 10 किलोमीटर स्वास्थ्य का बात हुआ था। आज तक अगर नहीं दिया जा रहा है तो यहाँ का जनप्रतिनिधि और जो दलाल है हर गांव में 2-2, 4-4 जिनको स्कॉर्पियो मिला हुआ है वो सब दोषी हैं। इसलिए हम नौजवान अब हमारे उठ खड़े हो, जरूरत पड़े तो झुमरा का पहाड़ हम लोग का रेडी है। हम लोग का बाप दादा झुमरा का पहाड़ से आंदोलन किया था। क्या फर्क पड़ता है अपने बाल बच्चा और आने वाला भविष्य के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अब सरकार अगर इस पर संज्ञान लेती है, अगर झारखंड सरकार नहीं लगती है, भारत सरकार नहीं लेती है, मैं भारत सरकार को मोदी जी को भी कहना चाहता हूं कि यह दत्तक पुत्र को आपने जो दिया है वो दत्तकपुर और कुछ संपत्ति वाले पूंजीपति वाले संपत्ति वाले को आप झारखंड में जो भेज रहे हैं फैक्ट्री के लिए, यहाँ की नौकरी बेची जा रही है, यहाँ की जमीन खरीदी जा रही है बाजबरन, और जो अगर लड़ता है जमीन के लिए उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, देशद्रोह का मुकदमा लगता है। जैसे कि मैंने अभी जब गांव में गया था तो गांव में कुछ लोगों को देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अधिकार की जब बात कर रहे थे तो उसके लिए देशद्रोह का मुकदमा लग गया। ये अपने अधिकार मांगने की बात कर रहे थे, उसके लिए 2017 में आंदोलन कर रहे थे, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग गया। ये कैसा नीति है? ये कैसा? देखिए, सरकारें नीति बनाती है अपनी झोली भरने के लिए, नेता मंत्री वोट लेके जाते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ साधने के लिए। यहाँ जब 2017 में आंदोलन जब हो रहे थे तो उस समय जो है विधायक यहाँ बैठ के ग्रामीणों से ये वादा किए थे कि इस तरह का चीजें नहीं होगी, यहाँ जो बनेगा वो स्पॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ स्पॉन्ड बन गया। यानी कि सांसद के रहते, विधायक के रहते स्पॉन्ड बनाया गया। तो धिक्कार ऐसे सांसद और विधायक को कि आपको हम वोट देके जिताएंगे और आप हमारे खिलाफ में पीठ पीछे जो है सो वार करेंगे हमारे ऊपर। देखिए, इस वक्त और भी है, सिराज जी हैं, सिराज मेहता जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जेबी केसेस में काफी सक्रिय दिख रहे हैं, आज आपकी जो है सो आगमन हो गई है केटीपीएस को लेके। केटीपीएस में अभी हम लोग आए थे, गांव वालों से बात किए, बैठक किए। वो लोग हम लोग को बुलाए थे कि हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है। हम ये उन लोगों को बोले हैं कि हम आपकी समस्या का समाधान को लेकर के हम बड़े आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन होगा। अगर सरकार नहीं एक संज्ञान लेती, डीवीसी एक संज्ञान नहीं लेता है जल्दी में, तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। और कोई भी विकास कार्य दमनकारी नीति अपना करके नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारा देश सोने का चिड़िया था तो अंग्रेज लोग ने आकर के खंडर कर दिया, उसी प्रकार से हमारा झारखंड खनिजों से भरा हुआ भंडार है यहाँ पर। तो हमारे बाहरी जो लोग हैं, ज़्यादातर बाहरी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद ने खंडर बना दिया और लूट पूरा मचाए हुए हैं। अभी भोली भाली जनता जो 32 गांव की है हमारे इस पीटीएस के अंदर में, जितना डीवीसी के अंदर में जो आता है हमारा गांव प्रभावित जो हुआ 32 गांव, उन लोगों को जब पहली बार कदम कंपनी रखा था तो कहा था कि हम 10 किलोमीटर रेंज के अंदर पूरे गांव को फ्री बिजली देंगे, 10 किलोमीटर के अंदर हम पूरा पानी का व्यवस्था फ्री करेंगे, लेकिन वो सब कुछ नहीं मिली। शिक्षा के लिए पूरा फ्री करेंगे। लेकिन आज तक उन लोग के लिए एक भी काम उन लोग नहीं किया और वो लोग पूरी तरह से त्रस्त है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो प्रदूषण है, इस छाई का जो राख देख रहे हैं इतना सारा, उससे लोग प्रभावित हो रहा है। वो लोग गर्मी के टाइम में आँख में जलन पूरा होने लगता है। अभी इनके घर में आसपास पूरा धुलकन पूरा उड़ते रहता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसका अभी का देखिए, हम रोकना चाहेंगे, अभी का रणनीति क्या बना है, थोड़ा ये बताइए। गाँव वाले तैयार हुए हैं? हाँ, गांव वाले हम लोग को बोले हैं कि हम लोग इसके लिए एक बड़ा बैठक करेंगे और बैठक के माध्यम से वहाँ निर्णय लेंगे और निर्णय लेने के बाद हम लोग फिर इस पर आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन अगर शुरुआत हम लोग कर रहे हैं तो ये जब तक हमारी डिमांड, यहाँ 32 गांव का डिमांड पूरा नहीं होता है, तब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। यानी कि जिस तरह से अभी जो मैदानता ईएसएल वगैरह का जिस तरह से बंद किया गया चारों गेट को, हमें लगता है उसी के तर्ज पे यहाँ भी आंदोलन होगी। हाँ बिल्कुल, जयराम जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, उनके अगुवाई में जो पूरा युवा लोग, झारखंडी खतियानी लोग काम कर रहा है, उस जिस तरह से हम लोग को रिजल्ट सभी जगह मिल रहा है, सभी जगह आंदोलन हो रहा है, वहाँ हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, वहाँ मान रहा है। इसी प्रकार से हमारा कोडरमा का जो बांजेडी प्लांट है, वहाँ भी हम लोग इन लोगों का हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और पूरा हक और अधिकार दिला करके रहेंगे। तो हक और अधिकार दिला के रहेंगे। मैं झारखंड के तमाम लोगों से भी
देखिए, एक झारखंडी होने के नाते या झारखंडी चैनल होने के नाते अगर मेरी आवाज़ अगर सोशल साइट के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, तो एक झारखंडी होने के नाते मैं भी कहता हूं कि इस तरह से दमनकारी नीतियों के खिलाफ में आपसे आह्वान है कि आप उठ जाइए और उठिए और सामने आइए, लोगों का साथ दीजिए। आज यहाँ नहीं हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। ये दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, कंपनी अपने स्वार्थ के लिए, सरकार अपने स्वार्थ के लिए, पूंजीपति लोग अपने स्वार्थ के लिए जमीनें ले लेती है और ग्रामीणों को क्या मिलता है? ठेंगा। साथियों, इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे आईना प्लस के साथ। जय हिंद, जोहार।